अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आपकी प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का और उस मैसेज का जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है, इसको आगे फैलाएं, नफ़रतों को ख़त्म करें, मोहब्बतों के सिलसिले को बढ़ाएं, जो है लव यू सो मच। और अब तो जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, तो सब में लिखा होता है लव यू सो मच। इसका मतलब है आप लोग भी उस ट्रैक पे, उस रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ पे नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को बढ़ाना है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको इसका इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अजर देंगे। किसी दोस्त ने मुझे आज कहा है, दोस्त तो नहीं है, बस ऐसे मिलने वाले थे, उन्होंने कहा यार क्या मैंने आपकी एक स्टोरी सुनी है, आप क्या ये लोगों को बता रहे हैं आज के दौर में, चांद पे पहुँच गए, मरीख पे पहुँच गए, आप कैसी कहानी सुना रहे हैं, आप किस दौर की बात कर रहे हैं। मुझे हंसी आई कि इसमें हंसने वाली क्या बात है। मैंने कहा यार आप चांद पे पहुंच के हैं, लेकिन आज भी उस सुकून की तलाश में हैं, उस खुशी की तलाश में हैं जिस दौर में ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना ही कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ थी। लोग इकट्ठे बैठ के बातें करते थे, प्यार मोहब्बत बांटते थे, तो उस वक्त हर तरफ सुकून ही सुकून था। अब दुनिया की तमाम जदीद टेक्नोलॉजी, पानी भी अब मिनरल वाटर पीते हैं, आम पानी नहीं पीते। उसके बावजूद खुशियां आपसे दूर चली गई हैं, सुकून नहीं है आपके पास। मैंने कहा मैं आज भी कुछ दोस्त हैं, जब टाइम मिलता है, बहुत कम होता है मेरे पास टाइम, 1 घंटा 2 घंटे के लिए मैं उनके पास जाता हूँ। एवं हम खाम खा हंसते हैं, बात नहीं होती, ऐसे मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, उनके सामने कहता हूँ याओ यार चवलियाँ मारें। मकसद क्या होता है? हंसें, खुश हों, बेवजह, बिला वजह। और जब हम हंसते हैं ना, खुश होते हैं, तो यकीन मानिए, उनमें हमारे एक दोस्त हैं शहबाज भाई और नदीम भाई, कहते हैं यार जो कफ दी डे, आज दिन बन गया, मैं थका हुआ था, आज फ्रेश हो गया हूं। तो यही चीज़ के लिए हम बैठते हैं। तो जो कहानी भी है बेसिकली वो 30 मिनट की है, वो 40-50 मिनट, जितनी भी ड्यूरेशन की कहानी है, तो उतनी देर का मकसद ये होता है मोबाइल, टेंशन, रोना धोना, दुख, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, सबको भूल के अपनी ज़िंदगी के ये 30-40 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप आंखें बंद करें, हेडफोन लगाएं और सुने। आपको वो 40-50 मिनट इतने अच्छे गुजरेंगे, आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया की उस टेंशन, उस परेशानी से निकल के मैंने ऐसी जगह पे पहुंचा हुआ हूं। जब कहानी ख़त्म होगी आपको लगेगा कि मैं उसका हिस्सा हूं और अब आंखें खोलने पे पता लगा है मैं वापस अपने घर आ चुका हूं। सच्ची है, झूठी है, बकवास है, कुछ भी है, लेकिन आपके 40-50 मिनट जो हैं उसने आपको टेंशनों से, मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। और बहुत ज़्यादा बाखुदा कई लोगों ने कितनी दफ़ा लिखा, उदास थे, परेशान थे, टेंशन थे, जब ऑफ कैमरा स्टोरी लगाई तो वक्त का एहसास ही नहीं रहा, टेंशन परेशानी को भूल गए। तो मैं उन लोगों से आज रिक्वेस्ट करूंगा, हर वक्त नेगेटिव बातें ना किया करें, पॉजिटिव बातें भी कर लिया करें। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं इसलिए नहीं मैं प्रोग्राम करता है आप मेरी तारीफ़ करें, मैं खुद कह रहा हूँ भाई मैं बहुत ही बुरा हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ हैं, कोई अच्छाई नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं सबके सब, लेकिन खुदारा आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नेगेटिव बातें छोड़ें यार। किसी के पास इतना आज टाइम नहीं है किसी दूसरे के लिए कोई परेशानी का बायस बने, मैं किसी और के लिए सोचूं। भाई मैं किसी के लिए क्यों सोचूं, मैं तो अपने इस फैमिली, इस फैन के लिए सोचता हूं जिसको भी मेरी स्टोरी सुननी है कि यार आए खुश हो जाएं कुछ देर के लिए। नेगेटिव सवाल, हर वक्त उलझे रहना, उलझी हुई बातें, खुदारा इससे निकल जाएं। खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करना, मैं ऐसा नहीं हूँ। इंशाअल्लाह इस फैमिली को भी मेरी कोशिश होगी खुश हो और मैं खुद भी खुश होऊंगा, चाहे वो अमलियात सिखा के हो, चाहे वो कहानी दिखा के हो। अगर वो इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेशन दिखा के। मेरा ये ज़िंदगी का मकसद है, जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ये भी पसंद करें, जब कह देंगे ये लोग ख़त्म, मैं ख़त्म कर दूंगा, तो इस मकसद के तहत जीऊँगा, मैं तो खुश करता रहूँगा। बाकी आप कुछ कहते हैं, अल्लाह भला करे, कहते रहें। एक ऐसी कहानी मुझे हुमना जी ने भी भेजी हुई है जर्मनी से, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन ये कहानी काफ़ी टाइम से मुझे आई हुई है, लेकिन असल में मैं उनसे रब्ता करना चाह रहा था जिन्होंने मुझे कहानी भेजी थी, उनसे रब्ता नहीं मेरा हो पा रहा। 1-2 सवालात थे जो इस कहानी के हवाले से थे, जो मैं उनसे पूछना चाहता था, वो मैं नहीं पूछ सका, लेकिन मेरा आज दिल था इस कहानी को मैं आपको सुनाऊं। भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये लिखा है अब्दुल हई, ये एक रियल नाम है, और कहानी है पाकिस्तान बनने से कुछ अरसा पहले की। इसी तरह की एक और कहानी भी आई हुई है और
जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त की बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं और बहुत ही खौफनाक कहानियाँ हैं। अब्दुल हई के अल्लाह ने शादी के बाद एक बेटा और एक बेटी दी। बेटे का नाम उन्होंने दिलावर और बेटी का नाम महजबीन रखा। महजबीन नाम की तरह थी भी खूबसूरत, हसीन और जमील महजबीन, क्योंकि उसने एक हवेली के अंदर आंख खोली थी। अब्दुल हई एक अपने इलाके के चौधरी थे। सर पे एक पगड़ी टाइप पहनते थे जिनको तुर्रा लगा होता था, वो एक गोल सी होती थी, उसके ऊपर ऐसे कलफ लगा कपड़ा ऐसे खड़ा होता है, तुर्रा टाइप वो पहनते थे। और एक बाकायदा उनका लिबास होता था, वो एक स्पेशल लिबास नवाबों की तरह का पहनते थे। अपने इलाके में एक नवाब ही मशहूर थे, नवाब अब्दुल हई। इंडिया अमृतसर की कहानी है ये। नवाब अब्दुल हई दिल के बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक दिल, रहम दिल, लोगों का ख्याल करने वाले। कोई भी उनके पास आता किसी भी तरह की हेल्प के लिए तो वो दिल खोल कर उसकी मदद करते। किसी बेटी की शादी हो रही होती तो दिल खोल कर उसको जहेज भी देते और अपनी इस्तात कुव्वत के हिसाब से खुले हाथ से तकसीम करते। लोगों में वो मशहूर थे कि किसी को ज़िंदगी में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जो कहीं से पूरी ना हो तो वो सीधा अब्दुल हई साहब के पास जाते और उनकी हवेली का दरवाज़ा खटखटाते और अपनी मुसीबत का जब उनको बताते तो वो दिल खोल कर उनकी मदद करते। जैसे खुद थे, बेगम ने अल्लाह ताला ने ऐसी ही दी थी। इंतहाई नेक दिल, रहम दिल और सखी दिल, लोगों में शोहर की तरह बांटने वाली। अब्दुल हई साहब की 2 हवेलियां थी। मैं उनको नवाब साहब कहूँ, उनका असली नाम अब्दुल हई था। नवाब साहब मशहूर थे रहम दिली, फराख दिली की वजह से। 2 हवेलियां थीं, लेकिन उन्होंने शादी एक ही की थी और उसी बीवी से सिर्फ 2 ही बच्चे थे। पहला बेटा दिलावर और दूसरी महजबीन। ये दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। एक नवाब की औलाद होने के बावजूद माँ बाप ने परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी। और ये उस दौर में स्पेशल ये होता था, बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का ना पता हो, बहुत सारे नवाब अपने बेटों को कोठे पे भेजा करते थे। कोठे से मुराद वो इलाका जहाँ पे गाना बजाना और लोग गाने की महफिल सुनने जाते थे, डांस देखने जाते थे, रक्स देखने जाते थे, उसको कोठा कहा जाता। और नवाब अपने बेटों की तरबियत के लिए कोठे पे अपने बेटे को उस बाई जो नायिका होती उस कोठे की बड़ी दे के आते कि इसकी तरबियत कीजिए। तरबियत कैसी होती कि इतना उसको आदाब सिखाया जाता, इतनी तमीज़ उसके अंदर भरी जाती कि वो बेटा जब बड़ा भी होता तो रख रखाव होता, उसके अंदर तमीज़ होती, एहतराम होता, छोटे बड़े का एहतराम होता। क्या ही कमाल तरबियत होती। लेकिन ये जो नवाब साहब थे, इन्होंने अपने बेटे की तरबियत बजाय किसी कोठे पे भेजने के, उन्होंने जो इर्द गिर्द के बच्चे भी अगर उनके बच्चे के साथ आके खेलने, वो खेलने देते थे। वो कहते थे मेरे बहुत सारे मिलने वालों ने अपने बेटों की परवरिश के लिए उन कोठों पे भेजा है, लेकिन मैं इस मिजाज का नहीं हूँ। मैं अपने बेटों की परवरिश अपनी खुद निगरानी में कहूँगा। मैं और मेरी बीवी जो उनकी माँ है वो खुद उनकी परवरिश करेंगे। कुछ दोस्त उनको कहते कि नवाब साहब आप भी अपने बेटे को वहाँ भेजिए, तो कहते नहीं, हम अपने बेटे की परवरिश कर सकते हैं। तो इसलिए दिलावर इर्द गिर्द के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलता और महजबीन भी अपनी कुछ सहेलियां बना चुकी थी जिनके साथ वो खेलती, लेकिन माँ बाप हर वक्त उन पर निगाह रखते। जिस हवेली में ये आबाद थे ये काफ़ी बड़ी हवेली थी। जो दूसरी हवेली थी तो वो भी काफ़ी बड़ी, लेकिन इस हवेली से थोड़ी सी छोटी थी। ये एक शानदार हवेली थी और जो दूसरी हवेली थी वो नई तामीर करवाई थी उन्होंने, नवाब साहब ने। ये उनकी आबा व अजदाद की हवेली थी। कुछ अरसा वो नई हवेली में भी रहे, लेकिन वहाँ पे उनका दिल ना लगा। वो उन्होंने अपनी मर्जी से खुद तैयार करवाई थी वो हवेली अपनी शादी से पहले।
कि मेरी बेगम जो होगी वो इस हवेली में आएगी, लेकिन वहाँ पे उनका दिल ना लगा। वो कहते हैं हमारी पुरखों की निशानी है, हमारे बड़े आबाओ अजदाद की निशानी है, तो इसलिए वो इस हवेली में आके आबाद हो गए। वहाँ पे अपने काम शाम के लिए वो जाते बैठते, लेकिन रहते अब यहीं पे थे। ये एक पुरानी हवेली थी, इसके कमरे काफ़ी खुले खुले और बड़े बड़े थे, लेकिन इसका एक जो दरमियान में सहन था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक छाँव के लिए दरख्त भी लगा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा घना दरख्त था। अमूमन हवेलियों में पहले दरख्त ज़रूर लगाए जाते थे ताकि अगर बाहर सहन में बैठना पड़े तो चारपाई, दिन में धूप होती है या शाम हो गई, ये मौसम अच्छा हो गया तो चारपाई बाहर बिछाई जाती थी और दरख्त की छाँव में बैठा करते थे। वो बहुत ही घना दरख्त था, वो सिर्फ छाँव के लिए था। दरख्तों पे कौन कौन सी मखलूक, कैसी कैसी मखलूक, चरिंद परिंद तो रहती है, लेकिन एक और मखलूक भी है जो उन दरख्तों में बसेरा रखती है। अमूमन घरों में ऐसा होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि खुदा ने इस मखलूक और इंसान के बीच में एक पर्दा डाला हुआ है। बच्चे जूं जूं जवान हुए, बेटा जैसे ही 20 साल का हुआ दिलावर, तो बाप ने उसकी धूमधाम से शादी कर दी और बेटे की ख्वाहिश पे जो नई हवेली थी उसके हवाले कर दी, क्योंकि बाप भी यही चाहता था कि वो इतने अरसे से जो खाली है बेटा वहीं पे आबाद हो जाए। सो अपनी बीवी को लेके वो नई हवेली शिफ्ट हो गया। अब महजबीन भी वक्त के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा हो चुका था। वो भी माँ बाप की तरबियत करने की वजह से बहुत फराख दिल थी, नेक दिल थी, रहम दिल थी और लोगों के काम आने वाली थी। कोई भी काम कहता वो भाग के करती, लेकिन एक नवाब का खून उसमें शामिल था। वो एक नवाब की बेटी थी, जाहो जलाल और हुस्न के अंदर भी था, चाल ढाल से भी था, और जिस तरह का वो लिबास पहनती, जहाँ से गुजरती तो देखने वाली आंखें कहती क्या खुदा ने हुस्न दिया है। ऊपर से इतना जाहो जलाल, कपड़े अच्छा, नवाब की बेटी एक महंगे कपड़े ही पहनती थी तो देखने वाले देखते ही रह जाते। अब माँ बाप को फिक्र हो रही थी बेटी जवान हो रही है, कोई अच्छा रिश्ता आए ऐसा जो लड़का हमें पसंद हो तो हम अपनी बेटी के भी हाथ पीले करें, उसको ब्याह दें, वो भी अपने घर की हो जाए। अब वो बड़ी तो हो चुकी थी, अक्सर अपनी शीशे के सामने खड़े होकर वो अपना हार सिंगार करती तो अपने आप को भी शीशे में देखती और कहती कि वाकई मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उसको अपना आप भी खूबसूरत लगता। उसकी सहेलियाँ जो उसको अक्सर बार बार कहती माँ जबीन तुम वाकई बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो कोई शहज़ादा ही आएगा, इसलिए तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शादी में लेट इसलिए कर रहे हैं, कोई शहज़ादा ढूंढना चाहते हैं जो तुम्हारे लिए कोई शहज़ादा मिले, क्योंकि तुम किसी शहज़ादी से कम नहीं हो। तो वो भी जब अपने आप को देखती तो शर्मा जाती शीशे के सामने खड़े होके कि हाँ मैं किसी शहज़ादी से कम नहीं हूँ। एक मासूम लड़की थी, वो एक रहम दिल लड़की थी, नखरा फ़ख्र गरूर उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। एक दिन अपने कमरे में थी, बाप बाहर नवाब साहब बाहर गए हुए थे और उनकी बेगम अपने कमरे में लेटी हुई थी और शाम होने वाली थी, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था कि एकदम से चीख की आवाज़ आई। जो नवाब साहब की बेगम ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो एकदम से अपनी जगह से छलांग मारकर खड़ी हो गई, क्योंकि ये चीख किसी और की नहीं महजबीन की थी। और वो दौड़ती हुई उसी कमरे की तरफ गई जो महजबीन का कमरा था, तो वहाँ पे देख गई तो देखा बेटी बहुत ज़्यादा खौफजदा हुई है। वो एकदम से परेशान हो गई कि या अल्लाह क्या हुआ है। भाग के बेटी को गले लगाया और पूछा क्या हुआ। बेटी सख्ते की सी हालत में थी, खौफ की सी हालत में थी, काँप रही थी। वो समझ गई कि कुछ हुआ है, आवाज़ें देनी शुरू हो गई मुलाजमों को, वो भी आ गए, पानी लाओ। पानी लाया गया, महजबीन को पानी पिलाया गया और मुलाजिम से कहा बाहर जाओ। जब बेटी नॉर्मल हुई तो पूछा क्या हुआ है महजबीन। महजबीन बोली माँ मैं शीशे के सामने खड़ी हार श्रृंगार कर रही थी। उस वक्त मेकअप ये चीज़ें तो नहीं होती थी, आंखों में लगाते थे उस वक्त का जो एक खूबसूरती के लिए जितनी ख़वातीन यूज़ करती थी, कि मेरी निगाह एकदम शीशे में पड़ी तो बैक साइड पे पीछे कोई काला स्याह था, कुछ अजीब सा, जो बिल्कुल मेरे थोड़े से फासले पे पीछे खड़ा हुआ था। मेरी जैसे निगाह पड़ी, मैंने उसको जैसे ही देखा माँ तो मैं डर गई। माँ ने कहा बेटा वो कैसा था।
उसने कहा मुझे माँ और कुछ नहीं पता। वो बहुत काला स्याह था, हुलिया मिलता जुलता था एक इंसान की तरह, लेकिन बिल्कुल सिर्फ काला स्याह था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। माँ समझ गई बेटी ने कुछ देख लिया है। माँ ने उसको गले लगाया और उसको लेके अपने कमरे में आ गई और उससे बातें करना शुरू हो गई। उसने कहा बेटा तुमने अब एक ख़ास ख्याल रखना है, अब तुमने ये पढ़ के रखना है। जब भी तुम लेटो बैठो खाओ पियो, ये टाइम है, इस टाइम पे ये तुमने पढ़ना है और पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। क्या समझी? उसने कहा ठीक है माँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। उसने कहा इसमें डरने वाली बात नहीं है, तुम भी हमारा बेटा हो दिलावर की तरह, तुम्हारी हमने परवरिश इस तरह की है, तुम्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा इंसान देख ही ले, ये आम सी बात है, इंसान देख लेता है, तो उस वक्त डरना नहीं है, ये पढ़ लेना है। शायद उसकी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या था। माँ तो रात को सो गई, माँ जमीन रात सारी सो नहीं सकी, माँ को कुछ बता के चुप हो गई, लेकिन अंदर से वो हिल सी गई थी। उसने क्या देखा था, वो क्या था, वो बहुत ही अजीबो गरीब था। बिल्कुल इंसान के कद जितना उसका कद था, बिल्कुल उसके काले स्याह बाजू भी थे, बिल्कुल उसकी टांगें भी थी, लेकिन मुंह के ऊपर जो उसने नक्शा देखा था वो ये था कि उसके दांत सिर्फ वाइट थे, जिससे पता लगता था हाँ उसके दांत भी हैं, और आंखें उसकी ऐसी थीं जिस तरह इंसान की आंखें अंदर से वाइट हैं, वो हिस्सा सिर्फ वाइट था, बाकी काला स्याह था, जिससे उसको अंदाज़ा हुआ उसकी कोई आंखें भी हैं और उसके कोई दांत भी हैं, क्योंकि वो जब उसने उसको तरफ देखा था तो उसी वक्त उसने मुस्कुराने वाले अंदाज में अपना मुंह खोला था, जैसे कोई किसी को देख के स्माइल पास करता है, मुस्कुराता है, तो इस अंदाज में शायद मुस्कुराया था, जिसकी वजह से उसके होंठ खुलने की वजह से उसके दांत भी नजर आए थे जो बिल्कुल सफ़ेद थे और आंखें अंदर से सफ़ेद थीं। और जैसे ही उसने चीख मारी थी तो वो गायब हो गया था। वो रात सारी डरी भी रही, सोचती भी रही है मैंने क्या देखा है, ये क्या था। शायद जिन्नात जिन भूत इस मखलूक के बारे में ना कभी उसने सोचा था, ना कभी उसका इस तरफ ध्यान गया था, ना कभी उसका कभी पाला पड़ा था। लेकिन अब वो अक्सर अपने कमरे में होती तो बार बार शीशे की तरफ जाते हुए उसको खौफ सा महसूस होता। पहले वो कान अखियों से यानी आंखें घुमा घुमा के पीछे देखती, फिर शीशे में देखती कहीं आज फिर वो मुझे नजर ना आ जाए, लेकिन वो मौजूद नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता 15 दिन, महीना, फिर वो उसको दोबारा नजर नहीं आया और फिर उसको भूल गई। उसके अंदर जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। उसके दिमाग ने कहा हो सकता है महाजबीन तुम्हारा वहम सा हो। और सहेलियों को भी जब ये बात पता लगी उन्होंने कहा महाजबीन ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, हो सकता है तुम्हारे साथ वहम भी हो। तो एक दोस्त ने उसको छेड़ा, लगता है तुम्हारा शहजादा आ गया, वो तुम्हें डरा रहा था। और लड़कियां उसको इस तरह छेड़ना शुरू हो गई। वक्त गुजरता रहा। एक दिन उसकी सहेलियां और वो मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए। जब वो मार्केट पहुंचे तो एक दुकान के अंदर जब घुसे तो वहीं पे जब वो दुकान पे ख़रीदारी करके बाहर निकलने लगी अपनी सहेली के साथ, तो वाकई एक शहज़ादा जिसने अपना लिबास बिल्कुल नवाबों की तरह पहना हुआ था, सर पे उसी तरह का तुर्रा बांधा हुआ था जिस तरह उसका वालिद नवाब अब्दुल हई बांधता था, उसी तरह का तुर्रा बांधा हुआ था और नवाबों का लिबास पहना हुआ था। गले में मोतियों की हार भी थी और वो भी तेज़ी से जब अंदर दाखिल हुआ तो महजबीन से टकरा गया। महजबीन ने टकराने की वजह से उसकी तरफ देखा अचानक और उसी ने अचानक महजबीन की तरफ देखा, तो दोनों देखते ही रह गए। जैसे वो महजबीन थी वैसे सामने खड़ा वो खूबसूरत नौजवान भी महजबीन से कम खूबसूरत नहीं था। जैसे नहले पे दहला होता है, अगर महजबीन अपनी जगह पे हसीन और जमील थी तो वो भी हुस्न बेमिसाल था, हसीन और जमील था। कुछ सेकंड एक दूसरे को देखा और उसके बाद वो लड़का जल्दी से बोला माफ़ कीजिएगा मैंने देखा नहीं। आगे बढ़ गया और महजबीन भी दुकान से बाहर निकल गई। वो दुकान से तो बाहर निकल गई लेकिन उसका दिल उसी दुकान में रह गया था। वो जो टकराया था आके उसका दिल ले गया था। दोस्त उसको चीज़ें दिखा रही थी, ये देखो ये तुम्हारी पसंद की ये चीज़ पड़ी है, ये देखो ये है, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दिमाग उसी नवाब की तरफ था। उसका आंखों में आंखें देखना और उसका कहना माफ़ कीजिएगा मुझे नज़र नहीं आया, मैं आपसे टकरा गया, वो बार बार घूम रहा था। आज उसने खाया पिया भी नहीं, जो वो फ़न करती थी फ़न भी नहीं किया, वापस आ गई और जाके अपने कमरे में लेट गई और मुसलसल उसके दिमाग में वही राजा, वही
वही खूबसूरत नौजवान घूमता रहा। और फिर ऐसा हुआ कि रात को जब वो सोई तो उसके सपने में भी वही नौजवान आया। और क्या आया कि वो दाखिल हुआ और आके उसे टकराया। वो रात सारी सो ना सकी। सुबह उठी तो माँ ने देखा बेटी की आंखें लाल सी हो रही हैं। बेटी माँ ने पूछा क्या हुआ, सो नहीं सकी। उसने कहा पता नहीं माँ, रात को नींद नहीं आई। अब वो कोशिश करती, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए उसने 2-3 दिन के बाद फैसला किया मैं दोबारा उस मार्केट में जाऊं, शायद उस नवाब से मेरी मुलाकात हो जाए। और जब वो उसी मार्केट में गई और उसी दुकान में इधर उधर घूमती रही, नज़रें देखती रहीं, हर उस जगह पे जहाँ पे उसको शक हो यहाँ पे वो नवाब खड़ा होगा, वो हसीन और जमील लड़का नज़र आएगा, लेकिन कहीं पे भी उसको नज़र नहीं आया। वो दुखी दिल के साथ घर की तरफ लौट पड़ी। एक जगह पे सहेलियों को कोई चीज़ नज़र आई दुकान के अंदर। उन्होंने कहा रुको हम ज़रा ये देख लें। उन्होंने कहा हाँ मेरा दिल नहीं है, तुम देख लो, क्योंकि वो दुखी हो चुकी थी। आज वो उसको नज़र नहीं आया था। वो आज मार्केट आई इसी मकसद के लिए थी कि उसी से मुलाकात होगी, लेकिन हर जगह देखने के बाद वो कहीं पे भी नज़र नहीं आया था। एक आखिरी दुकान पे लड़कियों ने उसको कहा तुम भी, सहेलियों ने कहा कि देख लो। उसने कहा नहीं मेरा दिल नहीं है, तुम देख लो, मैं थक गई हूँ, तुम देखो। तो वो अंदर चली गई और वो बाहर खड़ी हो गई। उसी लम्हे एक ऐसी आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो उसके कानों में रच बस गई थी, जो अक्सर ख्वाबों में भी सुनती थी। माफ़ कीजिएगा, वो जुमला ऐसा था जो उसके कानों में रच बस गया था। वही जुमला दोबारा उसके कानों ने सुना, माफ़ कीजिएगा मैं आपसे बात कर सकता हूँ। उसने मुड़ के देखा तो वही हसीन और जमील उसके पीछे खड़ा था। वो एकदम से डर गई और आंखें नीचे कर ली। शर्म भी उसके अंदर थी, हया भी थी, बात ना कर सकी। उसी को ढूंढने आई थी, लेकिन कांपना शुरू होगी, खौफजदा होगी और पीछे हट गई। अंदाज ऐसा था कि मुझसे दूर हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम। और उसको शर्म आ रही थी। वो एक ऐसी परवरिश में पली बढ़ी थी कि इसके बावजूद जिसको ढूंढने आई थी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सके। तो उसने कहा अगर आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के रखेंगी तो हम आपसे मिलने वहाँ पे भी आ जाएंगे। अगर आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के रखेंगी तो हम आपसे मिलने वहाँ पे भी आ जाएंगे, और अगर बंद रखेंगी तो हम समझ जाएंगे कि आप हमसे मिलना नहीं चाहते। ये कह के वो फौरी चला गया और उसने जल्दी से मुड़ के सहेलियों की तरफ देखा, कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया। तो उन्होंने देखा कि वो सारी मसरूफ़ थी चीज़ें देखने में, किसी की तवज्जो इस तरफ नहीं थी। उसने शुक्र अदा किया कि किसी ने देखा नहीं, वरना वो उसको छेड़ती। वो कह के चला गया था एक ऐसा जुमला जिससे उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। उस बाज़ार के अंदर खड़े हुए लोग आ जा रहे थे, गुजर रहे थे, उसको किसी का होश नहीं था। उसकी आंखें बंद सी थी। उसको ऐसे लग रहा था वो एक और दुनिया में पहुंच गई है। उसका शहजादा आके उसको कह गया है दरवाज़ा खोल के रखना। आज फिर वो उसी लहजे में बोला था, माफ़ कीजिएगा। ये वही खनखनाती आवाज़ थी, ये वही खूबसूरती थी आवाज़ की, वही लहरें थीं जो आई थी उसके कान के अंदर, वही गुनगुनाती आवाज़ थी, उसी खूबसूरत थी। कहाँ लड़कों के अंदर ये फीलिंग आती है, यहाँ एक लड़की थी जो दीवानी हुई जा रही थी। वो घर तो पहुंच गए और वो जाते ही सीधा अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये दरवाज़ा बंद करने का टाइम नहीं था, ये तो एक ऐसा टाइम था उसने अपनी माँ के साथ बैठना था, घूमना फिरना था, सारा कुछ करना था, लेकिन अभी से ही वो दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। और जब दरवाज़ा बंद हो गया तो वो सोचना शुरू हो गई, वो मुझसे क्या कह के गया है। वो कह के गया था दरवाज़ा खुला रखोगी तो मैं आऊँगा, बंद रखोगी तो समझ जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, तुम मुझे भुलाना नहीं चाहती। तो वो हैरान ये थी वो कैसे आएगा मेरे घर में। फिर उसके दिमाग ने सोचना शुरू कर दिया, दिल की धड़कन तेज होती गई, क्या मैं दरवाज़ा खोलूं, क्या मैं उसको अंदर आने दूं, या मैं दरवाज़ा बंद रखूं। जैसे कैसे खाना भी उसने मुश्किलों से खा ही लिया और कहा मुझे थकन सी हो रही है, आज मैं बाहर रही हूं, मैं अपने कमरे में जाऊंगी। माँ ने भी इजाज़त दे दी, जाओ सो जाओ। अब वो अंदर लेटी थी, उसकी वो आवाज़ भी बार बार याद आ रही थी। आज उसका चेहरा भी उसको याद था, उसका लिबास भी उसको याद था।
बस एक खौफ था, मैं दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं, खोलूं या ना खोलूं। वो कई दफ़ा अपनी जगह से उठी दरवाज़ा खोलने के लिए जो उसने बंद किया हुआ था, लेकिन फिर एकदम से पीछे आ जाती, उसको डर लग जाता मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। ऐसा ना हो कि मेरे ऐसे करने से मेरे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। उसके अंदर ये हया थी। वो दरवाजे की तरफ जाती, फिर उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता, क्या महाजबीन तुम माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगाने जा रही हो। वो फिर वापस आ जाती, यहां तक कि वो दरवाजे के पास गई, वापस आई, गई, वापस आई, और कई दफ़ा ऐसा करने के बावजूद भी वो दरवाज़ा रात सारी ना खोल सकी। सुबह उठ के रोना शुरू हो गई। सुबह हो गई थी और कई चक्कर वो जो उसने दरवाजे के लगाए थे वो फैसला नहीं कर सकी थी। और सुबह जैसे हुई रोना शुरू हो गई, या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक तरफ मेरा दिल है जो चाहता है मैं उससे मिलूँ, उससे देखूँ, मैं उसकी दीवानी से हो गई हूँ। मैंने जब से उसका चेहरा देखा है मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा। और शर्म व हया ये है, दरवाज़ा खोला तो कहीं माँ बाप की इज़्ज़त दाव पे ना लग जाए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर झुक जाए। सारा दिन जैसे कैसे उसने मुश्किलों से गुजारा, और फिर वही रात, अंधेरी रात, अंधेरे का चादर लेके उसने वो चादर हर तरफ फैला दी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और दुनिया अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गई। जो पहले ही अपने कमरे में मौजूद थी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। आज फिर उसका दिल धड़क रहा था, फैसला नहीं कर पा रही थी मुझे क्या करना है, दरवाज़ा खोलना है कि नहीं। आज वो एक दफ़ा भी उठ के दरवाजे तक नहीं जा सकी। वो अपने आप को मजबूत करना चाह रही थी, उठ के जाऊं या ना जाऊं। कल तो इतनी बेचैन थी कि जाती वापस आ जाती, जाती वापस आ जाती। यहां तक कि सोचते 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 किस पैर उसकी आंख लग गई उसको पता ही ना चला। और जैसे उसकी आंख लगी तो वही नवाब ख्वाब में जैसे उसका इंतज़ार कर रहा था। इस अंदाज में आया कि जैसे ही सोई तो वो आ गया कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूं। तुम दरवाज़ा खोलोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा, तुम नहीं खोलोगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। और उसी दम डर कर उठकर बैठ गई। ये मैंने क्या ख्वाब देखा है। उस रात भी अपने आप से लड़ते लड़ते उसने सुबह कर दी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। और उसने फैसला किया मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना। दरवाज़ा खोलने से मेरे माँ बाप की इज्जत दाव पे लग जाएगी, उनका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दिन भी ठीक गुजरा। जैसे ही रात हुई उसके दिल में आज इतनी बेचैनी बढ़ गई जैसे वो किसी सहर का, किसी जादू का शिकार हो गई हो। उसका बस उसके कंट्रोल में ना रहा। उसका अंदर उसको बार बार कहे जा रहा था, उसका दिल उसको बार बार कहे जा रहा था, उसका दिमाग उसको बार बार कह रहा था दरवाज़ा खोलो, तुम्हें खोलना है दरवाज़ा, तुम्हें उस शहजादे से मिलना है। अगर तुम उस शहजादे से नहीं मिलोगी तो सारी ज़िंदगी बैठ के रोगी। अगर तुम उस शहजादे से मिल लोगी तो कम से कम तुम्हें इतना तो पता लगेगा कि वो कहाँ का शहजादा है, वो कौन है, उसके बारे में जान लोगी। और जब तुम्हें उसके बारे में पता लग जाएगा तो हो सकता है वो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे रिश्ते की बात करे। जैसे मेरी सहेलियां कहती हैं तुम्हारे लिए कोई शहजादा ही आएगा, तो शायद वो यही शहजादा था। तो मैं उससे बात करूंगी तो वो मेरे माँ बाप तक पहुंचेगा। जब मैं उसको जवाब ही नहीं दूंगी, दरवाज़ा ही नहीं खोलूंगी, वो तो नाउमीद होकर चला जाएगा। और उस रात उसने फैसला कर लिया, हाँ मुझे दरवाज़ा खोलना है। आज उसका दिमाग, उसका दिल उस पर इतना हावी हो गया कि उसने 12 बजे के करीब दरवाज़ा खोल दिया। पूरी हवेली जिसमें मर्द औरत मुलाजिम सब के सब गहरी नींद में सो चुके थे। सिर्फ एक कमरा था जिसमें महाजबीन अपने आप से बैठी लड़ रही थी, खिड़कियां दरवाजे बंद करके। वहीं पे जब वो फैसला कर चुकी मुझे उससे मिलना है, उठी और उठ के जब उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली, हू का आलम था, सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और कोई भी नहीं था। बाहर निकलते ही बेचैनी से उसने सामने देखा तो बिल्कुल उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। उसने अपनी गर्दन राइट मोड़ कर देखी तो सिवाय अंधेरे के कुछ नजर ना आया। जल्दी से तेजी से देखा कहीं उल्टे हाथ पे तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उल्टे हाथ पे भी सिवाय अंधेरे के कोई नहीं था। दिल ने और धड़कना तेज कर दिया कि तुमने शहजादे को नाराज कर दिया। वो तुम्हारा इंतजार कर करके जा चुका था, तुम तीसरे दिन उसके लिए दरवाजा खोल लिया, वो तो कब का चला गया।
और जब वो हर तरफ देख चुकी तो मायूस सी हो गई कि कोई भी नहीं था। उसको अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने इस फैसले को करते करते इतना देर लगा दी, अगर पहले दिन खोल लेती तो शायद ऐसा ना होता। वो एक रोने वाले अंदाज में तेजी से मुड़ी, उसने गुस्से में दरवाज़ा बंद किया और अपने बेड की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी, आदाब अर्ज़ है। ये जुमला सुनते ही वो उछल सी पड़ी। ये वहम नहीं था, ये सचमुच का एक जुमला था जो उसके कानों ने सुना था। ये वही खनखनाती लहराती आवाज़ थी जिसने कहा था माफ़ कीजिएगा, आदाब अर्ज़ है। वो एकदम से चौंकी और सामने देखा तो वही नवाब आज अपने पूरे जाहो जलाल से, आज तो पूरा नवाब लिबास तो उसी तरह नवाबों वाला था, लेकिन गले के अंदर मालाएं और चीज़ें जो पहनी थी, आज तुर्रा भी चेंज था। आज बिल्कुल ऐसा नवाब बन गया था जिसके एक हाथ में बाकायदा स्टिक भी उसने पकड़ी हुई थी नवाबों वाली। वो आज बहुत हसीन लग रहा था। वो एकदम से डर के पीछे दरवाजे को जाके लगी और उसके बाद उसके अंदर हिम्मत ना हुई कि वो बोल सके, खामोश हो गई। उसने अपनी नज़रें झुका ली तो वो खूबरू बोला, हमें यकीन था आप हमारे लिए दरवाज़ा खोलेंगी। आज हम आपसे इतना कहने आए हैं कि हम आपको हाथ तक नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपकी हाँ चाहते हैं। आप हमें अच्छी लगी हैं। जब से हमने आपको देखा है हम अपना दिल दे बैठे हैं आपको, आपके ही हो के रह गए हैं। सो आपसे इतना कहने के लिए आए थे, आज आपके घर तक आए हैं। जैसे भी आए हैं बड़ी मुश्किलों से पहुँचे हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि अगर आप हाँ कर दीजिए तो हम आपको अपना लेंगे, आपसे शादी कर लेंगे, आपके वालिदैन से आपका रिश्ता मांगेंगे। और उसकी दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। जो उसने सोचा था आज वही होने जा रहा था। वो उससे शादी ही करना चाहता था। उसको अपनी खुशकिस्मती पे नाज आया माँ ज़मीन को कि मैं डर गई थी कि वो चला गया, तीसरी रात है, लेकिन वो मौजूद भी है और वही सच हुआ जो मैंने सोचा था। वो मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांगना चाहता है। उसने फिर पूछा, आपको इस बात पे कोई एतराज़ तो नहीं कि अगर हम आपके वालिदैन से आपका रिश्ता मांगे? तो वो खामोश रही। तो उसने फिर कहा कि हम आपकी खामोशी को इनकार समझें। तो उसने जल्दी से उसकी तरफ आंखें उठा के देखा जैसे वो कहना चाह रही हो नहीं नहीं, इनकार नहीं, और मुस्कराई हल्की सी। तो वो मुस्करा पड़ा कि हम इसका मतलब है हाँ ही समझे। तो उसने फिर शर्मा कर गर्दन नीचे कर दी और वो समझ गया कि ये हाँ ही है। उसने कहा, हमें आपसे और कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करनी है। आपने अपने वालिदैन को हमारे बारे में अभी कुछ भी नहीं बताना। जब तक हम अपने वालिदैन से सारा वाक़या बयान नहीं कर देते, जब तक हम अपने वालिदैन को राज़ी नहीं कर लेते, हमारी ख्वाहिश ये है कि आप अपने वालिदैन को नहीं बताएंगी। क्या आप हमसे ये वादा कर सकती हैं? तो माँ जबी ने सर ऊपर उठाया और गर्दन से इशारा किया, हाँ मैं इस वादे को निभा सकती हूँ, अपने वालिदैन को आपके बारे में नहीं बताऊँगी। तो उसने कहा, हमें खुशी हुई इस बात की कि आपने हाँ की। अगर आपने अपने वालिदैन को बता दिया तो फिर हम आपसे खफा हो जाएंगे, फिर हम आपके पास आएंगे नहीं। और अगर आपने ना बताया तो हम आपसे इसी तरह फासले पे खड़े होके आपके पास आया करेंगे और आपसे बात किया करेंगे। लेकिन हम जब भी आएंगे रात को आएंगे। दिन की रोशनी में हमारे लिए आना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सारे जाग रहे होते हैं। रात को हम इस अंदाज में आएंगे कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, हम सिर्फ आपसे मिलेंगे और चले जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम जा सकते हैं? उसका दिल चाह रहा था उससे बहुत ज़्यादा बातें करे, उसको बिठाए, बहुत कुछ था उससे पूछे, लेकिन वो कुछ एक लफ्ज़ भी मुंह से ना बोल सकी। और वो उसको देख के मुस्कराता रहा। और उसके बाद जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, वो तेज़ी से हट गई दरवाजे से कि कहीं वो उससे टकरा ना जाए। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा बंद किया और चला गया। वो धड़कते दिल के साथ जल्दी पे जाके अपने बिस्तर पे बैठ गई। उसकी सांसें उखड़ रही थी, दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, वो कांप सी रही थी। और जैसे ही कुछ मिनट गुजरे तो एकदम से उठी, दरवाज़ा खोला और बाहर देखा कि किस रास्ते से गया है, कहाँ गया है। तो वो कहीं पे भी नहीं था, वो जा चुका था। वापस आई, उसके दिल की धड़कन तेज़ थी, कहीं देख तो नहीं लिया किसी ने। देख लिया तो क्या बनेगा? अब उसके ऊपर खौफ तारी हो रहा था, या अल्लाह किसी ने देख ना लिया। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। उसके दिल में उसकी माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वो रात सारी उसकी एक ऐसी ज़िंदगी की रात थी जिसमें उसको बहुत बड़ी कोई खुशी मिल गई थी। खुशी में वो रात सारी सोचती रही, कई कई सपने देखती रही। सुबह का कौन सा पहर था कि उसकी आंख लग गई, उसको जगाने आए तो वो सोई रही।
जब उठ के आई तो बहुत खुश थी, लेकिन डरी हुई सी थी, चुप चुप सी थी, हर तरह किसी को देख रही थी कि किसी को पता तो नहीं लगा, माँ बाप तक बात पहुँची तो नहीं, किसी ने शिकायत तो नहीं की। लेकिन उसको क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया कि किसी को भी इस बात का नहीं पता लगा, और वो बहुत खुश हो गई कि ये बात छुपी रह गई, किसी को नहीं पता लगा। और इस बात पे खुश थी, हाँ मैंने हाँ कर दी, दरवाज़ा खोल दिया, अगर दरवाज़ा ना खोलती तो वो नाराज़ हो जाता, अब वो मेरा रिश्ता भी लेकर आएगा। अगली रात वो फिर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। दूसरी रात भी वो उसका इंतज़ार करती रही, वो नहीं आया। तीसरी रात भी नहीं आया। चौथी रात वो बिल्कुल नाउम्मीद सी होने लगी थी कि अब पता नहीं वो कब आएगा, जब रिश्ता लेके आएगा तब आएगा, ये क्या होगा। तो चौथी रात किसी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, अगर इजाज़त हो तो हम अंदर आ सकते हैं। आज तो वो बिल्कुल नाउम्मीद थी, उसको बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि आज वो आएगा, लेकिन जब ये आवाज़ आई तो वो तेज़ी से भागती हुई गई, उसने दरवाज़ा खोल दिया और वो तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसी तरह उसने कहा आदाब अर्ज़ है। और फिर उसके बाद उसने उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, और दोनों के बीच में एक मोहब्बत की जो बातें थी वो फासला रख के बातें शुरू हो गई। अब वो दोनों बातें करते, बैठ जाते, खड़े होते, वो दरवाजे में ही खड़ा रहता और वो अब सामने खड़ी रहती, वो एक दूसरे से बातें करते रहते, या वो फिर बैठ जाते आमने सामने और बातें करते रहते, बहुत दफ़ा एक दूसरे को देखते रहते। फिर ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि महजबीन अब किसी से कम मिलती थी, दोस्त बुलाने आती तो वो कहती थी मुझे नहीं जाना। वो दिन को अक्सर सोई रहती, लेट उठती, और रात को वो जागती, उसका इंतज़ार करती। अब उसको उस दीवाने की तलाश थी जो उसके पास आता और उसके साथ बैठता और उसे ढेर सारी बातें करता। जब ये सिलसिला चला तो माँ को महसूस हुआ बेटी अजीब सी कुछ सिचुएशन में है, ऐसे लगता है कि कुछ खोई खोई सी है, कुछ ऐसा है जो वो छुपा रही है, ऐसा है जो वो शेयर नहीं कर रही, लेकिन कुछ तो है। माँ ने कई दफ़ा बेटी से पूछने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने कुछ भी नहीं बताया। माँ ने पूछा तुम एक दफ़ा डरी थी क्या, दोबारा तो नहीं डरी? उसने कहा नहीं माँ, कुछ भी नहीं है। माँ माँ होती है, बेटी की आंखों में पड़ गई, कुछ तो है जो बेटी माँ से नहीं बता रही। वो परेशान थी कि हमारी परवरिश ऐसी नहीं है कि हमारी बेटी इस तरह कुछ करे, हम उस पर पूरा यकीन है कि वो कभी भी हमारा सर नीचा नहीं करेगी, उसकी वजह से हम शर्मिंदा नहीं होंगे, फिर भी वो बहुत ही मासूम है, कुछ तो है। एक रात जो माँ काफ़ी दिनों से बेटी को नोट कर रही थी, खामोशी से अपने कमरे से उठी और बेटी के कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची तो देखा अंदर बेटी किसी से बात कर रही है, और मां हैरान रह गई कि बेटी कुछ देर बोली और बोलने के बाद चुप सी हो गई। कोई भी उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, और उसके बाद फिर से बेटी के बोलने की आवाज़ आई। अब वो आवाज़ तो सुन पा रही थी कि कुछ कुछ लफ्ज़ भी समझ पा रही थी, लेकिन क्लियर नहीं समझ पा रही थी कि बेटी क्या कह रही है। बोलने का अंदाज बहुत ही धीमा था, ऊंची नहीं हल्की आवाज़ में बात कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। माँ ने दरवाज़ा कुछ देर वहाँ पे सुना और उसके बाद दरवाज़ा खटखटा दिया और आवाज़ दी, महजबीन दरवाज़ा खोलो बेटा। एकदम से महजबीन जो अंदर मौजूद थी खौफजदा हो गई और भागते हुए बाहर आ गई। दरवाज़ा खोला, कहा जी माँ। माँ ने कहा किससे बोल रही थी? उसने कहा मैं किसी से माँ बोल नहीं रही थी, मैं किताब पढ़ रही थी। माँ ने एकदम सामने की तरफ देखा तो एक किताब खुली हुई थी, और जिस तरह किताब खोल के ऐसे पढ़ते पढ़ते कोई रख देता, इस तरह अंदाज में उसने किताब रख दी थी। तो उसने कहा तुम्हारा अंदाज तो इस तरह अंदाज में था जैसे तुम किससे बात कर रही हो, बोल रही हो। उसने कहा नहीं माँ, मैं बोल नहीं रही थी, मैं इस तरह पढ़ती थी और उसके बाद मैं खामोश हो जाती थी। पहले तो वो डरी कि माँ ने क्या क्योंकि वो इस बात को जानती नहीं थी कि माँ ने उसकी आवाज़ भी सुन ली है। वो
खौफजदा जो थी माँ, उस बात से माँ को ये तो यकीन आ गया था कि बेटी पढ़ रही है, लेकिन माँ को इस बात पे शक हो गया था कि ये खौफजदा क्यों है। अगर किताब पढ़ रही थी तो फिर डर क्यों रही है। वहीं पे माँ ने खुद से एक्सप्लेन कर दिया, बेटा अगर तुम किताब पढ़ रही थी तो किताब पढ़ने के बाद तुम चुप क्यों हो जाती थी। उसने कहा माँ मैं समझी नहीं चुप क्यों हो जाती। मतलब उसका पूछने का अंदाज इस तरह का था माँ से कि क्या मतलब इस बात का। तो माँ ने एक्सप्लेन दोबारा से किया कि मैंने बाहर खड़े होकर सुना है, मैं गुजर रही थी, कि तुम जैसे किससे बात कर रही हो और उसके बाद तुम चुप कर गई हो, फिर थोड़ी देर के बाद तुमने दोबारा बात करनी शुरू कर दी। तो उसको इतना अंदाज़ा हो गया कि माँ ने सिर्फ मेरी आवाज़ सुनी है, अगर किसी और की आवाज़ सुनी होती तो माँ को पता लग जाता। तो उसने कहा माँ मैं किताब पढ़ती थी और उसके बाद मैं कोई काम करने लग पड़ती थी। लेकिन माँ को एक्सप्लेन करने का और बताने का तरीका इतना था कि माँ को 100% क्लियर हो गया, बेटी जो कुछ भी कह रही है फिर छुपा रही है, किताब वाली बात भी है, पढ़ भी रही थी, लेकिन फिर भी कुछ मसला गड़बड़ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम पढ़ो, सुबह बात करते हैं। माँ अब रात सारी नहीं सो सकी, लेकिन अंदर जो भी था वो भी जा चुका था, वो भी खौफ की वजह से नहीं सो सकी। किताब उसने बंद की और सोने की कोशिश की, सो वो भी नहीं सकी। किसी लम्हे उसकी आंख लग गई और माँ के इंतज़ार में थी कि सुबह माँ को मैंने क्या बताना है, क्या बहाना मारना है। और जब सुबह हुई, सब इधर उधर हो गए, तो माँ ने बेटी से पूछा बेटा रात क्या था, मुझे सच सच बताओ। तो उसने माँ को बताया माँ मैं अपने कमरे में थी, मैं किताब पढ़ती थी और सामने मुझे ऐसे लगता था, महसूस होता था कि कोई है, खड़ा हुआ है। तो मैं उसकी तरफ देख के इस तरह बात करती थी, ऐसा था जैसे मुझे महसूस होता था कि कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, वाकई मेरा वहम है या कुछ बोल रहा है। माँ मैं इस तरह की बातें करती थी। माँ को उसने बता तो दिया, और बताया इसलिए कि मैं माँ से झूठ ना बोलूँ, लेकिन सच फिर भी नहीं बताया। तो माँ ने कहा किसकी बात करी हो, कौन। उसने कहा माँ मैंने जिस तरह का पहले एक ब्लैक सा देखा था ना, अब वो ब्लैक तो नहीं था, धुएं की तरह सा था, लेकिन वो सामने उधर खिड़की वाली साइड से इस तरह गुजरता था, तो मुझे पढ़ते पढ़ते डर सा लगता था, तो मैं उसकी तरफ देखती थी। तो इसलिए जब आप आई हैं मैं घबराई हुई सी थी, मैं डरी हुई सी थी। और ये सारी बातें उसको उसी ने बताई थी। जब माँ चली गई थी तो उसने उसको सिखाया था कि तुमने ये कुछ बोलना है, लेकिन उसने माँ को सच नहीं बताया। माँ उसकी बातों से कुछ मुतमईन तो होगी, लेकिन अंदर ही अंदर माँ को दिल में पड़ गया कुछ है जो गड़बड़ वाला है। और अगली रात वो फिर उसका इंतजार करती रही, लेकिन एक हफ्ता वो मुसलसल नहीं आया। और माँ भी रात के पहर उठती और जाके कान लगाती, अंदर कोई भी नहीं होता था, बेटी की खामोशी होती थी। एक हफ्ता माँ को मुसलसल जाते गुजर गया, और एक हफ्ता जब कुछ नहीं हुआ, 7 रातों तक कुछ भी नहीं हुआ, तो माँ ने कहा इसका मतलब है वाकई शायद उस रात बेटी डर गई थी। माँ काफ़ी सुकून में आ गई। तो अगली ही रात वो आ गया और वो उसे गिला करने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा तुम्हारी माँ देखने के लिए बाहर सुनने के लिए आती थी, तो इसलिए मैं नहीं आता था। अब उसको यकीन आ गया है, अब मैं आया करूँगा। माँ के दिल में जो खलश थी, उसके दिल में तो था कि क्या है, बेटी कुछ उलझी सी है, उसकी तरतीब दोस्तों से मिलती नहीं, सहेलियाँ गिला कर रही हैं कि इसको क्या हो गया, ये हमारे साथ बाहर नहीं जाती, हमारे साथ खेलती नहीं है, उखड़ी अकेली रहना शुरू हो गई है। और बहुत सारी बातें उसकी थी जो टोटली चेंज हो गई हैं, हुआ क्या है। और उसके बाद जो वाकया हुआ था बोलने वाला, उसने माँ ने देखा था। फिर उसके बाद उसको मुसलसल रातों को जाके दोबारा से कोशिश करती रही कि अंदर कुछ, दोबारा वो किससे बोल तो नहीं रही, लेकिन अंदर खलश थी माँ के कि कुछ है। वहीं पे माँ ने एक मौलवी साहब को बुलावाया पहचा अपने घर। उसने कहा मैंने अपने शौहर से बात नहीं की, लेकिन मेरे दिल में है, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम हिसाब किताब करके मुझे बताओ क्या मसला है। सारी कहानी उसको सुनाई, सारी बात बताई। कहा मेरे दिल में खलश ही है, मुझे लगता है जैसे कुछ गड़बड़ से है, मुझे लगता है कुछ है। और मैं अपने शौहर से अभी इसलिए बात नहीं की, बेटी है, उसने मुझे कह तो दिया कि मैं किताब पढ़ती थी तो सामने देख के उससे इस तरह बात कर लेती थी, लेकिन कुछ ना कुछ मसला है, मुझे कुछ शक है। उसने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको इसका हल बताऊंगा। उसने कुछ चीज़ें मांगी, मुझे इसकी ये चीज़ें, कपड़े और इस तरह की चीज़ें दें, और ये कुछ बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाई करके देता हूँ। माँ को उसने उसको कहा कि आप मुझे हवेली का भी एक ज़रा चक्कर लगवाइए और इसी बहाने मुझे
महाजबीन के कमरे में भी जाना है। ऐसा ही किया, उसने हवेली का चक्कर लगाया और उसको महाजबीन के कमरे में भी लेके गई। और महाजबीन परेशान होगी कि ये कौन है और क्यों आया है। तो माँ ने कहा वैसे ही हमने ख़त्म दिलवाना है, तो ये चाह रहे हैं कि वैसे ज़रा पूरे घर का विज़िट भी कर लें और ख़त्म भी दिलवाना है। और उसके बाद हम चाह रहे हैं घर को ज़रा डेकोरेट भी करवाएं, और मौलवी साहब हम चाह रहे हैं ख़त्म भी करवा लें, ज़रा हर जगह पे पढ़वा भी लें। मौलवी जब पढ़ाई करके वहाँ से बाहर निकला तो उसने कहा मुझे एक रात दीजिए, उसके बाद मैं कल इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर होऊंगा। ऐसा ही हुआ। जब अगली रात वो वापस आया तो वो बहुत उलझा हुआ और परेशान सा था, और उसने आके बेगम साहिबा को बताया मेरे इल्म के हिसाब से जो कुछ चल रहा है वो बहुत ही खौफनाक है। वो जो है वो आदमज़ादा नहीं है, वो जिन्नात का औलाद है, वो जिन्नात के कबीले से है, और एक ऐसे कबीले से है जो एक सरदार का कबीला है, वो एक सरदार का बेटा है, मेरी ताकत से कहीं ज़्यादा है। वो आता है इसके कमरे में और आके इससे मिलता है। तो और परेशान हो गई, तो इसका हल क्या है? उसने कहा इसका हल ये है, ये अपने कबीले के पास वापस जाएगा। जब ये वापस जाएगा तो आप फौरी तौर पे इसकी शादी कर दीजिएगा, और ये जब किसी और की हो जाएगी, जब इसकी शादी हो जाएगी, तो फिर वो इसका खुद ब खुद पीछा छोड़ देगा, फिर वो इसको कबूल नहीं करेगा कि किसी और की हो चुकी है, क्योंकि वो भी एक सरदार का बेटा है। वो किसी ऐसी औरत को कबूल नहीं करेगा जो पहले से किसी और की हो। अगर आपने उसके सामने उसको पता लग गया कि आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो नुकसान पहुंचाएगा। अभी तक मैंने अपने इल्म के हिसाब से ये बातें उसको पता नहीं लगेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा इल्म काम नहीं करेगा। बस मैं इतना ही कर सकता हूं कि ये बातें भी जो मैं आपसे कर रहा हूं ये उसके नोटिस में नहीं आएंगी। आपको इंतज़ार करना होगा, अपने शौहर को एतमाद में लेना होगा, और इंतज़ार करना होगा उस वक्त का जब मैं आपसे कहूँ इसकी शादी कर दें, फौरी इसकी शादी कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी एक देव का बेटा और बहुत ताकतवर देव का बेटा है। वो जिस खानदान से, जिस कबीले से है, वो भी बहुत ताकतवर कबीला है, लेकिन वो भी एक ऐसी लड़की को कबूल नहीं करेंगे जो पहले से किसी मर्द की बीवी बने, फिर वो उसको अपनी बीवी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ये बातें लीक हो जाती हैं, उस तक पहुंच जाती हैं, तो वो मुझे भी मार डालेगा, आप लोगों को भी नुकसान पहुंचाएगा और इसको ले जाएगा, किसी और की नहीं होने देगा। वो बहुत ताकतवर है, और आपको या फिर कोई ऐसा नेक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो बहुत ही पहुंचा हुआ हो, बहुत ही ताकतवर हो, वो उससे इसको बचा सकता है, वरना इसको नहीं बचाया जा सकता। तो उन्होंने पूछा क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं जितना इल्म जानता हूं इतना इल्म भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये भी मेरा इल्म ही है कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं उस जिनज़ादे को पता नहीं लगेंगी, वरना अगर मेरा ये इल्म ना होता तो वो इतना ताकतवर जिनज़ादा है, उसको ये बातें भी पता लग जाती कि आपके घर में क्या हो रहा है। वो आपके घर की रैकी करता है, वो आपके घर को हर बात को जानता है। उसने कहा मैंने आज आपको अपनी मस्जिद में बुलाया है, पहले मैं आपके घर आया था, लेकिन आज मैंने आपको अपनी मस्जिद में क्यों बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि ये बातें उस घर में ना हों। उस वक्त मैं जो आया था उस घर के अंदर वो उसको पता लग चुका है, उस जिनज़ादे को, कि मैं इस घर में आया था और मैंने आपसे एक रात पढ़ाई का कहा था, लेकिन जो बताना था मैंने आपको वो मैंने यहाँ मस्जिद में बुला के बताया है, और दायरा कड़ा लगा के बताया कि मेरी बातें वो नहीं सुन सकेगा, इधर नहीं आ सकेगा। इसलिए अब जब भी आपको कोई मुझसे बात करनी हो तो इसी मस्जिद में आइएगा, इसी हुजरे में आइएगा, वहाँ नहीं, वरना वो सुन लेगा, क्योंकि वो खुद नहीं वहाँ मौजूद होता। उसने और जिन्नात की ड्यूटी लगाई है जो वहाँ पे सुनते हैं और उसको हर बात बताते हैं। तो वो जिनकी ड्यूटी लगाई है वो यहाँ नहीं आ सकते। तो इसलिए आपके और मेरे बीच में जो कुछ हुआ है वो नहीं सुन सका। और आखिरी बात, आपने अपने शौहर से भी ये जो बातें करनी है उस घर में बैठ के नहीं करनी, आप उनको यहाँ लेके आइएगा और यहाँ बैठ के बातें कीजिएगा। ऐसा ही हुआ। वो इंतहाई परेशानी की हालत में घर पहुंची। वो माँ सो ना सकी, लेकिन उसने उसको कहा था आपने रवैया इस तरह रखना है जैसे कुछ मैंने अजीबोगरीब बात नहीं की, वरना उसको ये भी पता लग जाएगा, उसको बता देंगे उसके जिन्नात कि वो उलझ गई है, कहाँ से मिल के आई है, क्या हुई है। आपने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। और ऐसा ही किया। उसने घर जाके अपने आप को नॉर्मल रखा, और अगले दिन उठते ही शौहर से कहा मुझे एक छोटा सा काम है, आप भी मेरे साथ बाहर चलिए, कुछ चीज़ें लेनी है, मैं चाह रही हूँ आप भी ज़रा उसको पसंद करें। उसने कहा मैंने पहले कभी नहीं किया, तुम जाओ जाके ले आओ। ये है वो कह रहे नहीं ना, आप साथ चलें। और इस तरह उसने अपने शौहर को राज़ी किया और वो ले के शौहर को बाहर गई, यहाँ तक कि मस्जिद गई और वहाँ पे बैठ के उसने सारी बात शौहर को बताई। वो भी ना सिर्फ खौफज़दा हो गया, डर गया। उसने कहा ये किस दौर की कैसी बातें कर रही है? उसने कहा हाँ ये सब सच है, पहले मुझे तस्दीक नहीं हुई थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, जब से तस्दीक हो गई है मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। फिर उस मौलवी साहब से जब बात भी कराई तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है, और कुछ उसने सबूत भी दे दिए।
तो उसने कहा हमें क्या करना होगा? उसने कहा कोई रिश्ता ढूंढिए, खामोशी के साथ अपने दिल में रखिए, किसी को बताइए मत, और ये आप लोगों ने पढ़ना है। बेटी के कमरे में जाके कोई पढ़ाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, उसको पता लग जाएगा अपने ऊपर। जिस तरह पहले भी आपकी बेगम साहिबा पढ़ती होती हैं, इसलिए उसको शक नहीं होगा, ये नेक औरत हैं, दीनदार हैं, अभी भी पढ़ती हैं, तो पढ़िएगा। तो इसलिए वो बहुत सारी आपकी बातें जो सुनने की या आपके दिमाग को पढ़ने की या राज निकलवाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं निकलवा सकेंगे। आप उसका रिश्ता ढूंढते रहिए, और जैसे मैं आपको कहूँ सादगी से फौरी इसको रुखसत कर दीजिएगा। और ऐसा ही हुआ। वो घर से बाहर जाता नवाब साहब और पढ़ाई करता, और दिल ही दिल में रिश्ता ढूंढता रहता, दिल ही दिल में सोचता, और इस तरह मिलता, लोगों से बात करता, जहाँ जहाँ पे उसको पहले था, जहाँ जहाँ पे वो इनकार भी कर चुका था। और एक जगह पे उसको समझ आ गई कि लड़का बहुत ही फर्माबरदार था, बहुत ही अच्छा था। नवाब उस तरह तो नहीं था जिस तरह वो था, लेकिन इतना उसको पता था कि मेरे बाद ये सब कुछ मेरी बेटी का ही है, बेटे को तो मैं दे चुका हूँ, तो ये इतना फर्माबरदार और नेक है कि मैं इसी के नाम कर दूँगा। और एक दिन बुलावा आ ही गया उस मौलवी साहब का कि एक बच्चे ने आके घर में कहा, मौलवी कारी साहब कह रहे हैं ख़त्म दिलवाना है, तो आप भी ज़रा शिरकत कीजिएगा। कुछ इस तरह का पैगाम भिजवाया कि किसी को समझ भी ना आए। दोनों मियाँ बीवी पहुँचे तो कारी साहब ने कहा आपके पास टोटल 3 से 4 दिन हैं, आप महजबीन की शादी कर लीजिए। वो एकदम परेशान हो गए कि 3 से 4 दिन में ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ अगर करना है तो 3 से 4 दिन है, आप इसकी शादी कर दीजिए, सादगी के साथ कीजिए और जल्दी से इसको रवाना कर दीजिएगा। बाकी मामलात मैं आपको बता दूंगा, कर भी लेंगे, अभी कर लीजिए। जिस वक्त उसकी शादी हो गई, निकाह होकर रुखसती हो गई और वो अपने घर पहुँच गई और वो मियाँ बीवी बन भी गए, फिर सब कुछ समझो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, फिर मैं उसको संभाल सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में आ जाएगी। और वो मौलवी इसलिए रिस्क ले रहा था कि वो जानता था नवाब साहब बहुत ही दिल के अच्छे हैं, नवाब साहब बहुत ही रहम दिल हैं और अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं, इन्होंने हर इंसान की मदद की है, तो वो भी उनकी दिल से मदद करना चाह रहा था। और ऐसा ही हुआ। नवाब साहब ने उस फैमिली को बुलाया और जब ये कहा कि मुझे रिश्ता करना है तो वो फैमिली बहुत खुश हो गई। नवाब साहब, उनकी रहम दिली, उनकी बेगम और स्पेशली महजबीन जैसी खूबसूरत, नेक सीरत और खूबसूरत लड़की। तो उन्होंने कहा हमें तैयारियों का मौका दिया। नवाब साहब ने कहा कोई तैयारियां नहीं, अभी मौलवी को बुला के सादगी से निकाह करना होगा और उसकी कोई मजबूरी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मेरा जो कुछ भी है मेरी बेटी का है, बेटे को मैं दे चुका हूँ, ये मेरी हवेली, ये सब कुछ मेरी बेटी का होगा। फिलहाल अगर आप मुझे इज्जत दे सकते हैं, आपको पता है मैं कैसा शख्स हूँ, मुझे इज्जत दे सकते हैं तो मेरी बात का यकीन कीजिए, आप सादगी से निकाह कीजिए, आज ही रुखसती लीजिए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। वो परेशान होगी फैमिली की, इतना इमरजेंसी में कैसे निकाह, क्या हमने अपने सबको बताना है। उसने कहा अभी सिर्फ निकाह करके रुखसती ले लीजिए, आप महजबीन को ले लीजिए, उसके बाद हफ्ते बाद आप फिर धूमधाम से कीजिएगा, फिर रुखसती कीजिए, धूमधाम से हम सबको बता देंगे। मैं कह दूंगा कि मेरी एक मजबूरी थी, मुझे जाना पड़ गया था और ये था वो था, मैं इसको कवर करूंगा, लोग मेरी बात मानेंगे, अभी आप इसको कीजिए। जैसे कैसे उन्होंने उनको कायल कर लिया और यही हुआ। उसी मौलवी साहब को बुलाकर सादगी के साथ महजबीन की निकाह पढ़ दिया गया। जब महजबीन को बताया गया कि उसका निकाह है तो वो कांपना शुरू हो गई। उसने कहा किससे क्या, वो खौफजदा सी होगी कि ये अचानक कैसी क़यामत टूट पड़ी। तो वहां पे माँ ने सिर्फ एक फिक्रा अपनी बेटी से कहा, आज हमारी इज्जत महजबीन तुम्हारे हाथ में, हमने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा सिवाय इसके कि तुम्हें कहा था कभी भी माँ बाप का सर नीचा ना करना, बाप की पगड़ी को कभी नीचे ना करना। बस तुम्हारे बाप ने फैसला किया है, कुछ ऐसी मजबूरी है तुम्हें बाद में बताएंगे, बस तुम्हें एक फैसला करना है, माँ बाप की इज्जत को रोलना है या अपनी मर्जी करनी है। या तो आज माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दो या फिर माँ का बाप की पगड़ी उठा के लात मार के फेंक दो। एक ऐसी लड़की थी कि दिल दिए बैठी थी, उसके ऊपर जान निछावर करती थी उस शहजादे पे, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसी भी बेहया नहीं थी कि माँ बाप की इज्जत को ठोकर मार देती। वो हमेशा पहले माँ बाप की इज्जत को सोचती और उसके बाद वो अगला कदम सोचती थी। और वो भी ऐसा ही कहता था, मैं तुम्हें कभी सर नहीं झुकाने दूंगा, मैं कभी भी तुम्हारे माँ बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा, मैं सब कुछ वैसा करूंगा जिससे तुम्हारा भी इज्जत बढ़े, तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत बढ़े। लेकिन ये सब कुछ ऐसा था कि वो इंतजार में थी कि रात आए, मैं उससे बात तो करूं। तो अगलों ने एक रात का भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि वो कह के गया था महजबीन से मैं 3-4 रातों के बाद आऊंगा। तो वो परेशान थी कि कोई तरीका भी नहीं उसको बुलाने का, वो तो आ जाता है, मैं उसको कैसे बुलाऊं, क्या करूं।
और उसी वक्त जब हाँ के ही महाजबीन ने अब ये सारी बातें हो रही थी, दिन की रोशनी में ये सब कुछ हो रहा था, वो रात को आता था। और जब जैसे ही महाजबीन इमोशनल हुई, माँ ने ब्लैकमेल किया, जज्बाती किया और वो मान गई, तो उसी लम्हे तैयारी मौजूद थी, मौलवी साहब भी मौजूद थे और लड़का भी था। फौरी तौर पे लड़के के वालिदैन भी था, निकाह पढ़ाया गया और निकाह पढ़ाते ही उसको कुरान मजीद के नीचे से गुजार के फ़ौरन रुखसत किया गया और उसके घर पहुंचा दिया गया। वो लड़का बहुत खुश था कि कैसी मेरे ऊपर खुशकिस्मती आई है कि एक ही दिन में निकाह भी हो गया, मुझे महाजबीन भी मिल गई और उसके बाद इस सारी जायदाद का वारिस भी मैं हूं। महाजबीन जिसका दिल टूट चुका था, जो अंदर से बिखर गई थी, जो कांप रही थी, उसका जिस्म मुर्दा हो गया था, उसका जहन मुर्दा हो गया था, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जो अजीब गरीब सी थी कि क्या कयामत टूटी है उसके ऊपर, वो किसी की दुल्हन बन चुकी थी। और जब वो रुखसत होकर वहां पे गई, उसका जिस्म, उसका मुर्दा जिस्म था, उसका दिल किसी और के पास था, वो बार बार किसी को याद कर रही थी, वो कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, लेकिन वो ना आ सका, यहाँ तक कि वो उसकी बीवी भी बन गई। और उस रात जब उनके बीच में मियाँ बीवी का एक रिश्ता कायम हुआ और वो सुबह उठी तो एक मुर्दा लाश की तरह थी, उसका दिल टूटा हुआ था। शौहर बहुत खुश था और मौलवी साहब ने वालिद को मुबारकबाद दी, बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद, कि अगर ये जो बात मेरे नोटिस में ये हो गया है तो समझिए अब कोई भी परेशानी नहीं बची, अब जो भी हालात होंगे उसको मैं संभाल लूँगा, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाजबीन की माँ भी अंदर से बहुत डरी हुई, उलझी हुई थी। बाप भी बहुत अजीब सा था, जो कुछ भी हुआ था एकदम से हुआ था, इतनी तेज़ी से हुआ था, किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। बस एक फ़ैसला था जो उसी लम्हे करना था कि आया इन 3 से 4 दिनों में जब वो गायब है तो फ़ायदा उठाना है या उसके बाद पता नहीं मौका मिलता है या नहीं मिलता, महाजबीन को उसी जिनज़ादे के रहमो करम पे छोड़ना है। और माँ बाप कैसे अपनी बेटी को एक जिनज़ादे के रहमो करम पे छोड़ सकते, तो इसलिए उनको फ़ैसला लेना पड़ा और महाजबीन की शादी उन्होंने कर दी थी। लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पे खौफज़दा था कि 3 से 4 दिन के बाद क्या होगा। जैसे ही 3 दिन गुजर गए तो चौथे दिन मौलवी साहब ने कहा महाजबीन को उसके अपने घर बुला लीजिए। और ऐसा ही हुआ, चौथे दिन महाजबीन को उसके माँ बाप उसके वापस घर ले आए और उसे कहा, मैं, मौलवी ने कहा, आज रात मैं यहीं पे गुजारूंगा आपके घर में, क्योंकि आज रात वो वापस आ रहा है। ऐसा ही हुआ। ना बाप सो सका ना माँ सो सकी, वो तो पहले ही एक अजीबो गरीब सी थी, गुमसुम थी, चुपचाप थी, ना किसी से बोलती ना किसी से बात करती। कि ऐसी शादी हुई थी जहाँ उसकी शादी एक शहजादे से होनी थी, एक ऐसे बंदे से होगी जिसको वो ना जानती थी, ना कोई सहेली शामिल हुई, ना वो दुल्हन बनी, ना तो हाथों पे मेहंदी लगी, ना कोई खुशी हुई, ना ढोलक बजी, ना कोई रस्म हुई। और सबसे बड़ी बात, उसका प्यार, उसका शहजादा जिसने उसके लिए रिश्ता लेके आया, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए गया तो माँ बाप ने उसको दूर कर दिया। वहीं पे रात के कोई 11-12 बजे का टाइम था कि चीख की आवाज सुनाई दी। जो महाजबीन के कमरे से थी वो महाजबीन की चीख थी। मौलवी जो इसी बात के इंतजार में था, उसको बताया गया कि ऐसे चीख की आवाज आई है। मौलवी और माँ बाप और कुछ 1-2 लोग जो अपने साथ वो लेके आया था, मौलवी भागते हुए उस कमरे की तरफ गए जो महाजबीन का कमरा था। और जब दरवाज़ा खोला गया तो आगे जो मंजर था वो ये था कि महाजबीन खुद महाजबीन नहीं रही थी, वो जिनज़ादा महाजबीन के अंदर आ चुका था और बगैर बुलाए, बगैर हाजिरी करवाए वो खुद हाजिर हो चुका था। और महाजबीन के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए थे और आंखें ऊपर की तरफ हो गई थीं और वही जिनज़ादा महाजबीन के मुंह से बोल रहा था। महाजबीन के होंठ तो हिल रहे थे, आवाज़ एक मर्दाना थी, प्योर मर्दाना आवाज़, जो कह रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं क़यामत ला दूंगा। मौलवी जो पहले ही तैयारी में था, जिसने पानी भी पढ़ के अपने साथ रखा हुआ था, वो जाते ही सीधा कमरे में गया और उसने
पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने के बाद उसने अपने ऊपर दायरा कड़ा लगाया, वालिदैन और बाकी लोगों पे लगा के कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, तुम हो वो शख्स, वो जिनज़ादा बोला, जिसने ये तबाही मचाई है। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, इस हवेली को भी आग लगा दूंगा। मेरी माहजबीन तुम लोगों ने छीनी है मुझसे, तुम्हें इसकी बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। तुमने उसको किसी और के हवाले कर दिया है और मेरा कबीला ऐसा है, वो इसको अब कबूल नहीं करेगा। और मेरा ये प्यार थी, मैं अपने कबीले से लड़ाई मोल नहीं ले सकता। मैं अपने कबीले को राज़ी करने गया था, बड़ी मुश्किलों से मैंने राज़ी किया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो मौलवी साहब जो पढ़ रहे थे, काफ़ी कारी थे, काफ़ी इल्म रखते थे, उसने कहा, तुम जानते हो अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है इंसान के बीच में और जिन्नात के बीच में, तुमने इस पर्दे को तोड़ा। वो एक आदमजादी है, इंसान की औलाद है और तुम जिन की औलाद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उसके बाद उन्होंने ऐसी पढ़ाई करनी शुरू कर दी कि वो एकदम बोला, चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मौलवी साहब और ऊंचा ऊंचा कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू हो जाए तो वो जो महजबीन के जिस्म के अंदर बोल रहा था, महजबीन ने ऐसे अपने हाथ कानों पर रखे और चीखना शुरू कर दिया। और उसी वक्त मौलवी चुप हो गया। जब मौलवी चुप हुआ, जो वो चीख रही थी, कहा, क्या चाहते हो तुम? मौलवी साहब बोले, मैं सारी कहानी सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। कौन हो तुम, कहां से आए हो और कैसे तुम्हारा इसका आमना सामना हुआ है और कैसे तुमने इसके साथ रिश्ता बनाने का सोचा, शादी का सोचा? उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मौलवी ने 1 सेकंड ज़ाय किए बगैर फिर ऊंची ऊंची तिलावत शुरू कर दी। तो उसके बाद वो फिर चीखना शुरू हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो मौलवी साहब रुक गए और कहा, अब अगर इनकार किया और बताने में देर की तो मैं दोबारा पढ़ाई शुरू कर दूंगा। उसने कहा, क्या पूछना चाहते? उसने कहा, शुरू से लेके एंड तक मुझे एक एक बात बताओ। तो उसने बताया कि मैं एक कबीले के सरदार का बेटा हूं। मैं उड़ता हुआ यहां से गुजर रहा था कि मुझे एक बहुत ही जबरदस्त खुशबू आई। रात का पहर था और उस वक्त महाजबीन अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर, जिस तरह यहाँ अब तो टेरेस होता है, वहाँ छोटी छोटी इस तरह बनी होती थी, उसको क्या कहना चाहिए, वहाँ पे खड़ी थी, रात को ऊपर सितारे देख रही थी। और उस खुशबू की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ था। उसने कोई खुशबू लगा रखी थी, इतर था बहुत बहुत ही अच्छा, जो मुझे अच्छा लगा। तो उस खुशबू की वजह से मैं इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और जब मैं उड़ता हुआ यहाँ आया तो मैं इसको देख के हैरान रह गया। ये बहुत ही हसीन व जमील थी। मैं इसको अपना दिल दे बैठा। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ये शीशे के सामने खड़ी थी और मैं इसके पीछे आके खड़ा हुआ इससे बात करने के लिए। इसको देख के मैं मुस्कुराया तो ये डर गई, इतना ज़्यादा डर गई कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इस वक्त जिन के रूप में हूँ, इसलिए शायद ये डर गई है। उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि अब मुझे ऐसा रूप धारना होगा कि ये मुझसे डरे ना। आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी आदी होती जाए, इसका खौफ ख़त्म हो जाए और फिर जब ये मेरी आदी हो जाएगी, मेरा जुनून इसके सर पे सवार हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको मैं अपना राज भी बताऊंगा और उससे शादी की बात भी करूंगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और यहाँ जब एक मार्केट में गई तो मैं उस वक्त नवाब के रूप में था और मैं इससे जाकर टकराया। और मैं इतना हसीन व जमील बना हुआ था कि ये मुझे एक निगाह में देखते ही दिल दे बैठी। और उसके बाद जो जो कुछ उनके बीच में हुआ था वो सब का सब बताता गया। उसने सारी कहानी उनको बता दी, ये हुआ है। और मुझे अपने वालिदैन के पास जाना था। इस इजाज़त देने के लिए मैं 4 दिन के लिए गया था कि मैं एक इंसान ज़ादी है उसको पसंद कर बैठा हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसकी सख्ती है, जिनकी औलाद इंसान से शादी नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने माँ बाप का ऐसा लाडला हूँ, मुझे यकीन था मैं ये बात मनवा लूँगा। और अगर मेरे माँ बाप ना मानते तो फिर मेरा ये था, मैं इसको रखूँगा यहीं इंसानों के पास ही। मैं उड़ के इसके पास आया करूँगा, इससे मिला करूँगा और वापस अपने कबीले चला जाया करूँगा। और मैं अपने माँ बाप को राज़ी करने के लिए गया था। और जब मैं वापस आया और मुझे पता लगा कि इसकी शादी हो चुकी है, ये एक बंदे की बीवी बन चुकी है, तो ये मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर था। मैंने उस बंदे को मार दिया है। और वो लोग अभी तक इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि महजबीन के अंदर जब वो हाजिर हुआ था और वो चीख सुन के भागे थे तो उससे पहले वो उसको मार के आ चुका था कि मैं उसको उसके घर में मार आया हूँ। अब मैं महजबीन को भी अपने साथ लेके जाऊँगा। अब अगर तुम में से किसी ने भी रोका महजबीन को,
या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं सबको मार डालूंगा। तो मौलवी साहब ने कहा, महाजबीन तो तुम्हारे कायदे और कानून के हिसाब से किसी और की बीवी बन चुकी है, फिर तुम्हारा कबीला इसको कैसे कबूल करेगा? वो चुप हो गया। मौलवी ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा कबीला अब इसको कबूल नहीं करेगा और तुम अपने कबीले को छोड़ भी नहीं सकते। तुम अपने माँ बाप की ऐसी औलाद हो कि तुम्हें वापस जाना ही जाना है, तो इस आदमजादी को छोड़ दो। तो वो चुप रहा। मौलवी ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कहता हूं, इस आदमजादी को छोड़ दो, वरना मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा तुम्हारा जिस्म जलने लगेगा, और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम अकलौती औलाद हो। वो चुप रहा। यहां तक कि मौलवी साहब ने पढ़ना शुरू किया तो वो आराम से बोला, बहुत दुखी था। उसने कहा, रुक जाइए, मुझे रास्ता दीजिए, मैं जाना चाह रहा हूं। मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, तुम यहां से जाओ, लेकिन एक अहद करके जाओ, तुम अब वापस यहां नहीं आओगे। उसने कहा, मैं अहद करता हूं मौलवी साहब, मैं वापस नहीं आऊंगा। और जैसे जैसे मौलवी साहब कहते गए वैसे वैसे वो हर हाँ में हाँ मिलाता गया कि जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। और वो वहां से चला गया। उसी लम्हे महजबीन बेहोश हो गई। माँ भागी और जाके बेटी को गले लगा लिया। बाप भी परेशान था, भाग के बेटी की तरफ गया। मौलवी साहब ने जो बंदे दो साथ लाए थे, जिनकी शायद मदद की जरूरत पड़ती, जो नहीं पड़ी थी, उनको भेज दिया और कहा, महजबीन को होश में आने दीजिए, उसके बाद मैं भी आपसे इजाज़त लूँगा और पता करवाइए। वो झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे लगता है उसने उसको भी मार दिया है। महजबीन जब होश में आई तो वो डरी सहमी सी थी कि क्या हुआ। माँ ने उसको बताया कि तुम डर गई थी और तुम गिर गई थी, लेकिन वो होश में आते ही माँ से पूछा, क्या हुआ, ये हुआ। उसके बाद फिर वो चुप सी हो गई, क्योंकि वो टूट सी गई थी, अजीब सी हो गई थी। और उसके बाद उसने कहा, मौलवी ने मुझे इजाज़त दीजिए, आप महजबीन को संभालिए, आज रात इसके साथ इसको अपने कमरे में ले जाइए, कल इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। और मौलवी साहब इजाज़त लेके वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन ये एक ऐसी क़यामत की रात थी जो कोई भी नहीं जानता था कि इस रात में क्या क़यामत ढाई गई है और क्या आने वाली क़यामत है। वो जो जिन ज़्यादा था वो हाँ में हाँ मिला के तो चला गया था, वहीं पे मौलवी साहब एक धोखा खा गए कि वो इतना फर्मा बरदार बन के गया था और ये कह के गया था, हाँ आप बहुत ताकतवर है, मेरी ताकत आपके आगे जलती है और आपके पढ़ने से मुझे आग लगती है, इसलिए मुझे आग मत लगाइए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह की उसने एक्टिंग की, ड्रामा किया कि मौलवी साहब समझे कि वो बहुत ही डर गया है और उसने इजाज़त दी और जाने दिया। उनके भी जो उस्ताद थे उन कारी साहब के, उन्हें कुछ चीज़ें कारी साहब को समझाई थी, लेकिन एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा केस उन्होंने किया था कि आज वो भी बहुत खुश थे। एक बहुत बड़े जिनज़ादे को उन्होंने कंट्रोल किया था। इससे पहले छोटे मोटे वो केस करते रहे थे। उनसे इजाज़त ली, उनसे इजाज़त लेके वो चल पड़े, लेकिन उस क़यामत से कोई वाकिफ़ नहीं था कि उस घर में क्या क़यामत ढाने वाली है। जब सुबह हुई तो पहली खबर जो उनके कानों में पड़ी, वो बेटी को संभालते रहे। वो जिन ज़्यादा बता के गया था और वो इस उम्मीद में थे कि जब अगर ये सच बोल के गया, क्योंकि मौलवी साहब ने, कारी साहब ने कहा था इसको अकेला नहीं छोड़ना, माँ बाप दोनों इसके पास रहेंगे आज रात, तो इसलिए उन्होंने मुलाजिम को भेजा कि जाके पता करके आओ कि वाकई वो सही कह के गया है कि इसका जो शौहर है वो ज़िंदा है या मर गया है। वो सारी रात इंतज़ार करते रहे उस मुलाजिम का, वो मुलाजिम भी नहीं आया। अल्लाह जाने क्या हुआ। लेकिन सुबह जो खबर उनकी मुंतज़र थी वो ये थी, वो शौहर भी वो था, वो सच कह के गया था, मर चुका था। मुलाजिम भी जो गया था रास्ते में हादसे का शिकार हुआ था, उसकी दोनों टांगें ज़ाये हो गई थीं। और कारी साहब भी अपनी मस्जिद में नहीं पहुंच सके थे। रास्ते में ही उनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा पड़ा या पता नहीं क्या हुआ, सांस घुटा या क्या हुआ कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वो जो उनके साथ थे उनका कहना यह है कि हमने जो देखा था वो यहाँ दिल की तरफ ऐसे हाथ से रख रहे थे, कभी हाथ ऐसे गले की तरफ रखते और दिल की तरफ रखते। हम भी पूछ रहे थे, कारी साहब क्या हुआ है, क्या हुआ है। और कुछ सेकंड ही लगे हैं कि आराम से कारी साहब का एकदम सांस बंद हुआ है और आमने उनको पकड़ा हुआ था और आराम से उनको नीचे बिठाया और उसके बाद उन्होंने जान दे दी। और इतना तेज़ी से हुआ कि हमें पता ही नहीं लग सका। जहाँ मुलाजिम की टांगें कटी, वहाँ वो जो उसका शौहर था मर चुका था। जहां कारी साहब इस दुनिया से जा चुके थे। माँ बाप के ऊपर कयामत यह थी, बेटी जिंदा लाश की तरह थी।
ना वो बोलती थी ना बात करती थी, क्योंकि उसके लिए भी एक कयामत थी, जल्दी की शादी, शहजादे से बिछड़ना, जल्दी की शादी, और शौहर भी मर चुका था, वो बेवा हो चुकी थी। अब वो हर वक्त गुमसुम सी रहती, मां हर वक्त बेटी को संभालने में लगती। एक हफ्ते के बाद जो हर वक्त मां बेटी के खौफ में दिल धड़क रहा था, एक हफ्ते बाद एक और कयामत उनकी मुंतजर थी कि सुबह हुई और बेटी ने आंख ही नहीं खोली। मां ने जब उसको जगाया तो वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। वजह किसी को कुछ भी समझ नहीं आ सकी। डॉक्टर को बुलाया, हकीम को बुलाया गया, और उन्हें जब आके चेकअप किया तो उन्होंने कहा ये अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। अब ये ऊपर नीचे इतने हादसात थे कि बेटी भी गई, उसका शौहर भी गया, मुलाजिम की टांगे भी गई और कारी साहब भी गए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ भी नहीं समझ आया। सिर्फ एक आखिरी क़यामत अभी बाकी थी, वो ये थी कि वो माँ जो मुसलसल सजदे में बेटी के लिए दुआएं कर रही थी और बेटी फिर भी चली गई थी, वो माँ जो मुसलसल सजदे में रो रो के रब से कह रही थी या अल्लाह तू बेहतर कर, हालात बेहतर कर। अभी उसके लिए एक और क़यामत थी कि उसका शौहर भी नवाब इस दुनिया से चला गया। अब्दुल हई भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इस पूरे वाकये में उनका बेटा भी मुसलसल उनके साथ रहा। जब वो शादी की, बेटा उसमें शरीक हुआ, और जब वो कमरे में लेके गए, बेटा भी उसमें शरीक हुआ। वो माँ बाप के साथ मुसलसल रहा, लेकिन उससे पहले वो किसी बात से वाकिफ नहीं था, लेकिन ये बातें उसने भी सुनी थी। जब वो हाजिर हुआ था, वो बेटे ने भी खड़े होकर सारा सुना था, लेकिन कारी साहब ने जिस तरह पहले उनको कह दिया था कि इस मामले में ज़्यादा उसको कहे, वो भी इन्वॉल्व ना हो, कहीं वो जिन ज़्यादा इसको भी नुकसान ना पहुंचा दे, तो माँ बाप उसको कोशिश कर रहे थे इस मसले से दूर रखें। शायद उसकी ज़िंदगी अभी अल्लाह को अजीज़ थी, इसलिए नवाब का बेटा दिलावर भी ज़िंदा रहा और दिलावर की माँ भी बच गई। नवाब अब्दुल हई भी इस दुनिया से चले गए, महजबीन भी चली गई, कारी साहब भी चले गए, मुलाजिम टांगों से हाथ धो बैठा, और शौहर भी मर गया। और उसके बाद वो जिनज़ादा दोबारा कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ अरसा माँ और दिलावर फ़ौरन अपनी माँ को अपने पास रह गया, जो गुमसुम सी हो गई थी, नमाज़ पढ़ लेती थी और थोड़ा सा कुछ खा लेती थी, वरना गुमसुम सी हो गई थी। वहीं वो दिलावर कोशिश करता, माँ को खुश रखने की कोशिश करता। वो आबाई हवेली मनहूस समझ के उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वहीं पर ऐलान हुआ पाकिस्तान बनने का, और इन दिनों से ये चीज़ें चल रही थी। तो उसने फ़ैसला किया कि मुझे इस जगह पे रहना ही नहीं है, शायद उस मुल्क जाके मेरी माँ को सुकून मिल जाए, क्योंकि मेरी माँ जब तक रहेगी यहाँ पे वो इन यादों से जुड़ी रहेगी, एक तरफ महजबीन और एक तरफ उसका शौहर नवाब अब्दुल हई, क्योंकि वो अब खुद माँ जिंदा लाश बन चुकी थी। वो अपनी माँ, अपनी बीवी को लेके, बच्चों को लेके हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। जब यहाँ आया तो उसकी भी एक नस्ल यहाँ पे जवान हुई। ये सारी कहानी उनकी नस्ल ने भी सुनी, लेकिन कहते हैं ये कहानी हमें एक दफ़ा ख्याल आया कि हम इसको किताब छपवाएं। बहुत सारी ये लंबी कहानी थी, मुझे उन्होंने ये डायरेक्ट जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे सुनाई कि हम इसके ऊपर किताब भी छपवाएं, इसके ऊपर बुक लिखें। फिर वो कहते हैं हम ऑफ कैमरा स्टोरी सुनते हैं, तो हमने कहा बुक का कई दफ़ा सोचा और दिल रो पड़ता है। माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, माँ भी चल बसी है। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा आपने हमारी नहीं बतानी, हम इस वक्त किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं, हम कौन हैं, ये छोड़ दें। उन्होंने कहा वो हवेली, वो बातें बहुत कुछ याद आती हैं, तकलीफ़ दे हैं, इसलिए शायद किताब में भी बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक नाम जो है नवाब अब्दुल हई, ये रियल है इस कहानी का, बाकी नाम भी उन्होंने दिलावर और महजबीन, ये भी रियल नेम है। दिलावर भी रियल नेम है, महजबीन भी रियल नेम है, और नवाब अब्दुल हई बाकी नाम ऐसे ही है। वो कहते हैं हम इसको बुक छपवाना चाहते थे, लेकिन जो बुक छपवाते हुए हिम्मत कभी नहीं पड़ती थी। जब मेरे से उनकी बात हुई और इस कहानी के ऊपर हमारी डिस्कस हुई, तो बहुत सारी उनके अंदर, मैं बातें कुछ नहीं भी बताई आपको, कहानी थी अजीब सा भी मैं हुआ, उनसे बात भी की, और मैं इसको कहानी को मैंने कहा जरा मैं कुछ पढ़ लूँ फिर आपसे बात करूँगा। उन्होंने ये मुझे कुछ वर्बली सुनाई, लिख के भेजी सारी, और जब मुझे सुनाई तो वो बहुत दुखी हो गए, बहुत अजीब सी उनकी सूरत हाल थी। मुझे ऐसा लगा कि वो वाकई एक मिस्ट्री सी हैं, ना समझ आने वाली मिस्ट्री, वो अजीब सी एक कहानी, वो अजीब से थे।
मैंने कहा चलो मैं पढ़ लूँ, मैं आपसे रब्ता करूँगा। फिर मैं भी मसरूफ़ हो गया, मैंने पढ़ लिया। जब मैंने उनसे रब्ता किया, कुछ बातें थी जो अभी भी पूछने वाली थी, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका। बहुत कोशिश की, उसके बावजूद मेरा उनसे बिल्कुल भी रब्ता नहीं हो सका। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने कहानी तो मेरे हवाले कर दी थी, बुक तो वो नहीं छपवा सके। उनकी एक पब्लिशर से बाकायदा बात भी हो गई थी इस कहानी की, और पब्लिशर बहुत बड़ा लाहौर का पब्लिशर है, वो छापना भी चाह रहा था। लेकिन वो फिर पता नहीं क्यों डामाडोल हुए, क्या हुआ, मुझसे भी डिस्कस करके डामाडोल हो गए। लेकिन मुझे इजाज़त थी इस कहानी की, मैंने खुद से नहीं सुनाई, मुझे इजाज़त थी। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने नहीं सुनी, बहुत लंबी कहानी है, मैंने उसमें से शॉर्ट करके सुनाई है। बहुत सारी बातें अभी बताने वाली जो थी, बस इतनी लंबी आप भी बोर हो जाते, या मैं भी हक अदा ना कर सकता प्रॉपर एक एक बात पढ़ के। वो बड़ी मुश्किल कहानी थी, उन्होंने बड़ी लंबी लिख के भेजी मुझे। तो मेरी कुछ बातें और थी जो उनसे पूछने वाली थी, तो रब्ता नहीं हो सका। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि ठीक है आप सुना दें। जब मेरी बात हुई थी उनसे, मुझे उन्होंने बताया भी था, लेकिन दुखी भी हो गए थे, पता नहीं वहाँ पे डामाडोल भी हुए थे कि सुनाऊँ या भी आप रहने दें, लेकिन इजाज़त भी थी। तो मैंने इस कहानी को सुना दिया है। आप मेरी कहानी सुनते हैं, तभी आपका मेरा रब्ता हुआ था, आपने इतनी लंबी मुझे भेजी थी, और आपकी कहानी प्रिंट हुई थी। वाहिद कहानी थी जिसके पेजेस थे, जिस तरह बुकलेट छपाई जाती है, आपने उसको हाथ से लोग टाइप करते हैं मोबाइल में मैसेज की जगह पे, या वॉइस मैसेज करते हैं। ये वाहिद कहानी थी आपकी, जिस तरह बुक के पेज होते हैं उसी तरह आपने इसको कंप्यूटर से प्रिंट भी कराया हुआ था, नाम शबा भी नहीं दिया हुआ था, सिंपल थी जिस तरह किसी पब्लिशर को देनी होती है एक, वो था। और वो आपने स्टेपलर से उतार के मुझे भेजे थे जो मैंने पढ़ी थी। तो मैंने आज कहानी को सुना दिया है। लेकिन सुनाया क्यों है, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला ढेर सारी आपको खुशियाँ दे। और शायद ये कहानी आप छपवाते या ना छपवाते, जिस तरह फ़ोन पे भी आप डामाडोल हो रहे थे, ये गुमनाम हो जाती। तो आज कम से कम आपकी कहानी गुमनाम नहीं रही। आज ये कहानी मैंने इस पूरी फैमिली के साथ, जो एक राज फैमिली और MMTV की फैमिली, इसके साथ शेयर कर दी है, और शायद इस सच्ची कहानी को अपनी नस्लों को भी सुनाएंगे, वरना ये आपके दिल तक ही रह जाती है और आपके साथ, हम सब ने इस दुनिया से जाना है, हमारे साथ ये दफन हो जाती है। लेकिन आज ये दफन नहीं हुई। उस जिनज़ादे की एक सच्ची कहानी आज मैंने लोगों को, क्योंकि आप भी सुनाना चाहते थे, बुक छपवाना चाहते थे, आज सबको बता दी है। सो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दिल से ढेर सारी आपकी फैमिली के लिए दुआएं, और माजबीन, उनकी वालदा अब्दुल हई साहब, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। जो जा चुके हैं और जो ज़िंदा है उनको अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए, और ढेर सारी अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। ये बहुत अजीब कहानी थी। बहुत सारी बातें आपकी मैंने अभी भी नहीं, क्योंकि आप उसमें मुझे डिस्कस करते हुए भी जो डामाडोल थे जिन बातों पे, वो मैंने छुपा दी हैं। तो जी ये कहानी थी बहुत ही अगर आप छपवाना चाहेंगे इस कहानी को, छपवा लेते हैं। तो जी मैं आपकी किताब को, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, आपकी जो ये बुक होगी जो आप छपवाएंगे, इंशाल्लाह इसको मैं लोगों को दिखाऊंगा। आप मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे एड्रेस पे, तो मैं इसको इंशाल्लाह लोगों को बुक भी दिखाऊंगा। और बुक अगर इस पढ़ना चाहेंगे लोग तो इसको परचेज़ करके इंशाल्लाह उस बुक को पढ़ेंगे। अगर आपने छपवा ली तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप इस कहानी को सुनते हैं मेरी ऑफ कैमरा स्टोरीज़, और आप ये कहानी सुन लेंगे तो अब तो कहानी लोगों ने सुन ली है। हिम्मत कीजिए, बहुत अच्छी कहानी है, एक सच्ची कहानी है, और इसको छपवाइए, और मैं इंशाल्लाह लोगों को भी पढ़ने के लिए बुक का बोलूँगा। सो अगेन थैंक यू सो मच, आपने इस स्टोरी को मेरे साथ शेयर किया। आप लोगों से भी जाते जाते गुजारिश है, आप अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर +9231366550। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप मुझे कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें, तो इंशाल्लाह उसको मैं इसी ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूँगा। और ये एक वाहिद कहानी थी जो प्रिंटेड आई थी मेरे पास। तो आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। आप सब लोगों को अल्लाह ताला ना सिर्फ अपनी हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पे अल्लाह ताला की रहमतें ख़ास हो। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक और स्टोरी के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।